अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए दिल से दुआ है। ऐ अल्लाह, जो भी परेशान हैं, बीमार हैं, किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह सबको सुकून, चैन, राहत अता फ़रमा दे। बे औलादों को औलाद अता फ़रमा दे, बेघरों को बेघर अता फ़रमा दे। जिनकी कारोबार या रिस्क नहीं है, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारोबार दे, उनके रिस्क में बरकत दे, हलाल रोज़ी नसीब फरमा। और हम सबको सेहत वाली, और आप सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लंबी उम्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ बच्चियों के लिए, गर्ल्स, लेडीज़, वुमेंस के लिए मेहंदी के डिज़ाइन, हाथों पर लगे हुए वो मेहंदी के डिज़ाइन जो आजकल बच्चियाँ किसी भी शादी ब्याह की रसूमात में या किसी पार्टी में, किसी इवेंट्स पर भी हाथों पर लगाती हैं, खुश होती हैं। मेहंदी कोन से, मेहंदी इंजेक्शन से, और आजकल तो मार्केट में बहुत ही खूबसूरत स्टिकर आए हुए हैं जिनको लगाकर आप उन पर मेहंदी भी अप्लाई कर सकती हैं। और कुछ स्टिकर ऐसे आए हुए हैं जो कलरफुल और ग्लिटर के साथ होती हैं, वो लगे हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं। स्टिकर लगाने से दूर से ऐसा ही फील होता है जैसे आपने कोई ग्लिटर वाली मेहंदी लगाई है या कलरफुल मेहंदी लगाई है, क्योंकि बहुत सारे कलर्स में ये स्टिकर आए हुए हैं, बेल टाइप के भी, फिंगर के, कलाई के, हथेली के, फ्रंट साइड, बैक साइड, इसी तरह फीट के, पाँव के भी। तो डियर्स, अगर आप अपने हाथों से मेहंदी, कौन से मेहंदी लगवाना चाहती हैं, किसी एक्सपर्ट टेलर से या ख़ुद लगाना चाहती हैं, तो इस तरह के ये पैटर्न आप सेव कर सकती हैं। डिज़ाइनिंग के तौर पर ये पैटर्न दिखाए जाते हैं ताकि जब आप अपने हाथ पर मेहंदी लगवाएं या ख़ुद लगाएं तो डिज़ाइन सामने होगा तो सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न बनेगा। क्योंकि जब हम कोई पैटर्न रेडी करवाने के लिए किसी के पास जाते हैं, यानी मेहंदी लगवाने के लिए, तो उसे आइडिया ज़रूर देते हैं कि मुझे इस तरह की मेहंदी लगवानी है, लाइट लाइट लगवानी है या हैवी लगवानी है, फ्रंट साइड या बैक साइड, फिंगर मेहंदी डिज़ाइन या कलाई या बैक साइड की जो हथेली होती है या फ्रंट साइड की। तो ये आइडिया देना ज़रूरी होता है ताकि आपको आपकी मर्ज़ी की मुनासबत से वो मेहंदी का पैटर्न मिले जो आप चाहती हैं और आप खुश हों। क्योंकि मेहंदी लगवा लेने के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपनी चॉइस को मद्देनज़र रख कर मेहंदी का पैटर्न एक्सपर्ट को भी दिखाएं। अगर ख़ुद लगा रही हैं, ख़ुद भी अपने सामने मोबाइल खोल लें, यानी जो स्क्रीनशॉट है, जो भी आपने पिक रखी हुई है, सेव की हुई है, वो सामने होगी तो फिर उसी तरह से मेहंदी लगानी आसान हो जाएगी। मेहंदी को लगाने के बहुत सारे मेथड आए हुए हैं मार्केट में, आपने देखा होगा। मेहंदी इंजेक्शन में लिक्विड मेहंदी, यानी मेहंदी अर्क डाल दिया जाता है और नीडल की मदद से मेहंदी लगाई जाती है, यानी कि जो इंजेक्शन की नीडल होती है वो आगे से कटिंग की गई होती है, तो उसकी जो नीडल होती है उसमें से वो अर्क निकल रहा होता है, उसको बड़ी तेज़ी के साथ मेहंदी की डिज़ाइनिंग की जाती है और बड़ा फास्ट, यानी कि अर्जेंट कलर होता है जो 2-3 मिनट में आपके हाथों पर बिल्कुल ऐसे, यानी कि जज्ब हो जाता है, कलर दे देता है कि जैसे बहुत डार्क किस्म की आपने मेहंदी लगवाई है। तो इसी तरह मेहंदी कोन जो कि मुख्तलिफ़ मटेरियल से, यानी कि मुख्तलिफ़ अर्जेंट जो केमिकल होते हैं वो डाले गए होते हैं मेहंदी में, जिसकी वजह से हथेली पर कलर बड़ा डार्क आता है। पहले वक्तों में मेहंदी में कुछ भी नहीं डाला जाता था, या तो हमारी अम्मी सरसों का तेल या हल्के फुल्के 1-2 ड्रॉप्स लीमू के डाल देती थी, या फिर कुछ चीनी, जिसकी वजह से कलर को डार्क किया जाता था। लेकिन आजकल तो बहुत फास्ट किस्म के केमिकल डाले जाते हैं जिसकी वजह से किसी किसी की बच्ची की जिल्द को वो तकलीफ़ भी दे देते हैं या एलर्जी कर देते हैं या कुछ नुकसान ऐसा दे देते हैं जिसकी वजह से उसे जलन चुभन महसूस होती है। तो मेहंदी लगवाने से पहले चेक कर लिया करें, डेट एक्सपायर भी, और ये भी कि मेहंदी आपको एलर्जिक तो नहीं करती। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि मेहंदी के दिनों में, शादी ब्याह की रसूमात के दिनों में बच्चियाँ मेहंदी लगवाती हैं, तो कभी कभी ऐसा देखने में आया है बच्चियों के हाथों पर मेहंदी एलर्जी कर जाती है और बच्चियाँ बेचारियाँ परेशान होती हैं, पेरेंट्स उनसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो एहतियात करेंगी तो आपका भी भला, बच्चियों का भी भला। मेहंदी लगवाने से पहले हमेशा चेक कर लिया करें, एक टॉर्च लगवा लिया करें अपनी, यानी कि कोहनी पर, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेहंदी किस किस्म की है आपकी जिल्द के लिए। तो डियर्स, ये होती हैं छोटी छोटी सी आपकी सेहत के लिए टिप्स, इन्हें गाइड किया